पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। अब बात करेंगे नेहरू जी के जन्म की। नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वता के लिए विख्यात थे और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गए थे। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ। वे पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में, जिनमें 2 बहनें थीं, जवाहरलाल सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। इनमें से सिर्फ एक फर्डिनेंड ब्रुक्स का, जो आधे आयरिश और आधे बेल्जियन अध्यात्म ज्ञानी थे, उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल के एक समादृत भारतीय शिक्षक भी थे जो उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल भेजे गए। हैरो में दाखिल हुए, जहां वह 2 वर्ष तक रहे। नेहरू का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था और हैरो से वह कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्रकृति विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या और वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इंटर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्दों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें ना कीर्ति ना अपकीर्ति मिली। परिवार। भारत लौटने के 4 वर्ष बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी यानी कि इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में वह विवाहोपरांत नाम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तथा एक पुत्र हुआ जिसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। बैरिस्टर के रूप में 1912 ईस्वी में वह बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि ना थी और शीघ्र ही वह भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर यानी कि बिहार में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अब जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीति में क्या योगदान रहा, कैसा उनका व्यक्तित्व था। भारत लौटने के बाद नेहरू ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता के विपरीत उनकी इस पेशे में कोई खास रुचि नहीं थी और उन्होंने वकालत और वकीलों का साथ दोनों ही नापसंद थे। उस समय वह अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हों, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उसे हौसला करने की ठोस योजना ना बना पाया हूँ। गांधी जी से कैसे मुलाकात हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में वह सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। गांधी उनसे 20 साल बड़े थे। दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे को बहुत प्रभावित नहीं किया। बहरहाल 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए थे। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज की घोषणा
की गई। उससे पहले मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक स्थिति की मांग था। नेहरू जी के शब्दों में, गांधी जी के अनुयायी के रूप में। नेहरू की आत्मकथा से भारतीय राजनीति में उनकी गहरी रुचि का पता चलता है। उन्हीं दिनों अपने पिता को लिखे गए पत्रों से भारत की स्वतंत्रता में उन दोनों की समान रुचि दिखाई देती है। लेकिन गांधी से मुलाकात होने तक पिता और पुत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निश्चित योजनाओं का विकास नहीं हुआ था। गांधी ने उन्हें राजनीति में अपना अनुयायी बना लिया। गांधी द्वारा कर्म पर बल दिए जाने के गुण से वे दोनों प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का तर्क था कि गलती की सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि प्रतिरोध भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नेहरू और उनके पिता समकालीन भारतीय राजनीतिज्ञों का तिरस्कार करते थे, जिनका राष्ट्रवाद कुछ अपवादों को छोड़कर लंबे भाषणों और प्रस्तावों तक सीमित था। गांधी द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना भय या घृणा के लड़ने पर जोर देने से भी जवाहरलाल नेहरू प्रभावित हुए। जेल यात्रा। कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू का जुड़ाव 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुरंत बाद आरंभ हुआ। इस काल में राष्ट्रवादी गतिविधियों की लहर जोरों पर थी और अप्रैल 1919 को अमृतसर के नरसंहार के रूप में सरकारी दमन खुलकर सामने आया। स्थानीय ब्रिटिश सेना कमांडर ने अपनी टुकड़ियों को निहत्थे भारतीयों की एक सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसमें 379 लोग मारे गए और कम से कम 1200 घायल हुए। नेहरू जी के शब्दों में, भारत की सेवा का अर्थ है करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आंख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ऐसे विचार गांधी जी के थे। नेहरू जी के शब्दों में, 1921 के आखिर में जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तब पहली बार नेहरू जी जेल गए। अगले 24 वर्ष में उन्हें 8 बार बंदी बनाया गया, जिसमें से अंतिम और सबसे लंबा बंदी काल लगभग 3 वर्ष का कारावास जून 1945 में समाप्त हुआ। नेहरू ने कुल मिलाकर 9 वर्ष से ज़्यादा समय जेलों में बिताया। अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपनी जेल यात्राओं को असामान्य राजनीतिक गतिविधि वाले जीवन के अंतरालों के रूप में वर्णित किया। चाचा नेहरू। देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू से मिलने एक सज्जन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बच्चों की तरह तरोताज़ा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, इससे मैं अपने आप को उनके जैसा महसूस कराता हूँ या करता हूँ। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और पेड़ पौधों, पक्षी, पहाड़, नदी, झरनों, चांद, सितारों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके साथ में जीता हूँ, जिससे ये मुझे तरोताज़ा रखते हैं। अधिकांश लोग सदैव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और उसके बारे में सोच सोचकर दिमाग खराब करते हैं। मेरा नज़रिया अलग है और मुझ पर छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं होता। यह कहकर नेहरू जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और
आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला चुनाव प्रचार। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला चुनाव प्रचार भी यादगार है। एक कमेंटेटर के मुताबिक कांग्रेस का चुनाव प्रचार केवल नेहरू पर केंद्रित था। चुनाव में नेहरू ने सड़क, रेल, पानी और हवाई जहाज सभी का सहारा लिया। उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की, 18,000 मील हवाई जहाज से, 5200 मील कार से, 1600 मील ट्रेन से और 90 मील नाव से। चुनाव आयोग के लिए राहत की बात यह थी कि निरक्षरता के बावजूद पूरे देश में 60% वोटिंग हुई, जबकि पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 364 सीटें मिली थीं। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ के प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। एक अहिंसात्मक सत्याग्रही होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। 1928 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। नेहरू जी ने कहा था, मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना सरासर अशोभनीय होगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत बार जब हम लोग विदेशों में जाते हैं और हमें अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बातचीत करनी पड़ती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है, हमें विदेशी भाषा में क्यों बोलना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जब वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो ने स्वायत्तशासी प्रांतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया, तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने अपने प्रांतीय मंत्रिमंडल वापस ले लिए। कांग्रेस की इस कार्रवाई से राजनीति का अखाड़ा जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए साफ हो गया। मृत्यु। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज हमने जाना जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के बारे में। उनका जीवन काल किस तरीके का था, वो हमारे लिए किस प्रकार से आदर्श रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही और उनका व्यक्तित्व सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों पर हमने आज चर्चा की। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, यूज़फुल लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।